लेकिन गणेश जी की सेवा कर लेना, मूर्ति बनाकर किसी देवी देवता की पूजा कर लेना, साहब की घर में आरती कर लेना, यह सहज है। साहब तो नहीं कुछ कहेंगे। तमाम लोग कबीरपंथी हैं, घरे साहिबों की मूर्ति लगाए हैं, वो उन्होंने देवी देवता लगाए हैं, कंठी पहिरे हैं, कबों को उनके मन नहीं होते तो कंठी उतारो के धर देते हैं, धर देते ना। कोनो कोनो तो आई सुनो है कि कंठी उतार दी ने और कल चलो खा लेन फिर पहन ले बे, ऐसा भी लोग करते हैं। क्यों भाई, साहब खुश हो जाएंगे, हो जाएगी भक्ति? भक्ति कभी नहीं होगी। भक्ति तो साहब ने भक्ति के लिए किनका किनका उदाहरण दिया है? सती का, सती का सबसे पहला उदाहरण साहब ने सती का दिया है। जरत नारियों भूपति संगा तन तो जरत न मोर तन का। एक सती नारी है, उसका जीवन कैसा होता है? उसका जीवन सूम धन भुजंग मणि और पतिव्रता का गात जीवत में तो मिले नहीं, मरे में आवे हाथ। सूम आदमी होगा उसका पैसा नहीं मिल सकता है, वो दान नहीं कर सकता, धर्म नहीं कर सकता, किसी को देगा नहीं। सूम धन और भुजंग मणि, काले मनियारे सर्प की मणि। सोचे कोई कि सांप जिंदा बना रहे और हमें ले लें, नहीं हो सकता। सर्प जिंदा बना रहे और मणि मिल जाए, ये नहीं हो सकता। अगर सर्प जिंदा बना रहा और तुमने उसकी मणि ली तो कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के वो तुमको डस जरूर लेगा। सो सूम धन और भुजंग मणि और पतिव्रता का गात। पतिव्रता स्त्री अपने शरीर को किसी को नहीं दे सकती। जीवत में तो मिले नहीं, मरे में आवे। जीवत में तो नहीं दे सकता, लेकिन मरने में जो जिसकी इच्छा हो करे, ये स्थिति है। तो पहला साहब ने सती नारी को दिया। सती नारी जैसा अपना जीवन जीती है, भक्ति में ऐसा जीवन जीना है। अपने साहब को जान लिया, सब कुछ जान लिया, अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। साहब को जानने के बाद लेकिन नहीं तुम्हारे मन में है तो आप भुइया भवानी देवता। क्यों भाई, बात बनेगी क्या? गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया तज दे बुधिया लड़कैया खिलन की। अरे गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया की बातें छोड़ दो। गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया तज दे बुधिया लड़कैया खिलन की। कर ले जतन सखी साई मिलन की। देवता पीतर भुइया भवानी ये मार्ग 84 चलन की। ये 84 जाने का मार्ग है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, भटकते हैं। जो ना जाने तो ठीक है, नहीं जानता है, लेकिन जानबूझ करके जो करता है उसका क्या होगा? वो तो फंसेगा ही फंसेगा। लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाए तो शायद निकल जाओ। धर्मदास साहब को इसी खटकर में फंसा दिया गया। धर्मदास साहब आ गए, फंस गए आकर। गुरुजी ने उन्हें जो भी दीक्षा मंत्र दिया, साथ साथ में उन्हें शालिग्राम जी की पूजा बता दी। अब बढ़िया शालिग्राम जी की पूजा कर ला, संजा सवेरे भोग लगाए, खाए पिए मस्त रहे। लेकिन उन्हें यो ना पता रहा कि यही हमारा भगवान है। पर धर्मदास साहब का मन बेचैन रहता था। पूजा तो करते थे, क्योंकि सत्यलोक के अंश हैं, मन बेचैन रहता था। इस बेचैनी के कारण तब तक कुछ समय और बीता। कुछ लोग बोले बहुत तुम्हारे पास पैसा ऐसा है। आदमी को चाहिए कम से कम अगर धन संपत्ति है तो तीर्थों में भी भ्रमण कर लेना चाहिए। तो धर्मदास साहब की भी बात समझ में आ गई कि तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए।
तो जा करके तीर्थों में भ्रमण करने लगे और इतने बड़े अनुरागी हो गए हैं कि कोई भी हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल नहीं छोड़े, 68 तीर्थ सारे। और इतना प्रेम था उनके जीवन में, कहते हैं पैदल परिक्रमा, जल्दी जल्दी साधन नहीं करते थे। उस जमाने में साधन होते नहीं थे, उस समय साधन नहीं होते थे। साधन बैलगाड़ी के होते थे, घोड़े होते थे, खच्चर होते थे, इन्हीं से लोग जाते थे। पैदल परिक्रमा, कितना प्रेम होगा उनके जीवन में, अनुराग। मैं देखता हूं जो लोग तीर्थ जाते हैं, सच में उनको ऐसा लगता है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं। कुछ लोग बहुत अनुरागी होते हैं, बहुत प्रेम होता है, जीवन समझते हैं और जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं वो केवल इसलिए जाते हैं, जैसे लोग पिकनिक देखने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, चलो घूम फिर के आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के अंदर श्रद्धा होती है, उनके जीवन में भक्ति होती है और जाते हैं। जाके और जब वो किसी मूर्ति को छुएंगे तो उनको ऐसा लगता है जैसे जिंदा है, जीवन उनके मन में भागा है। जबकि निरंजन बड़ा खुश होता है जब इनकी भक्ति ऐसी देखती, कितना सुंदर, कितनी सुंदर इनकी भक्ति है। सदगुरु कबीर साहब कबीर कहते हैं इतना ही प्रेम अपने पिया से कर लो, अपने साहब से कर लो। अगर अपने साहब से इतना प्रेम हो जाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन साहब से प्रीत बड़ी कठिन है। संध्या पाठ में पहली संध्या गौरी में कहा गया है, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। सबसे कठिन नहीं है, सबसे लगन तो तुम्हारी लग सकती है, लेकिन गुरु जी से लगन कठिन है। गुरु जी से लगन लगाना ये बड़ी बात है। और साहब कहते हैं आगे, लगन लगे बिन काज न सरिये। बिना लगन के कोई काम भी होगा नहीं। जब आपके जीवन में लगन लगेगी तब। यहां आप लोग आए होंगे तो जब आपकी लगन लगी होगी तो तब तो आए हो ना, कि मुझे साहब के यहां जाना है, मुझे साहब के यहां जाना है, आज जरूर जाएंगे, आज जरूर जाएंगे। तब आप आ पाते हैं, तब आप पाते हैं, लगन है। और अगर लगन ना हो तो पता है कि कार्यक्रम है, चलो आज नहीं कल चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे। और फिर करते करते अच्छा आखिरी वाले दिन जरूर चलेंगे। और आखिरी दिन जब नंबर आया तो पता लग जुखाम होगा, तनक कल ना आ जाइए, जुखाम होगा है, कोई और काम आ गया, अब तुम वहीं चले जाओ, साहब से कह दो और ऊपर तक और 10-5 रुपया भेज दे, ये साहब को चढ़ा दे, परवाना मान लेते हो गया भक्ति। लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिन काज न सरिये। बिना लगन के कोई कार्य होने वाला नहीं है। लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव पर लेतर जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। सबसे लगन लगाना कठिन नहीं है, लेकिन अपने सदगुरु से लगन लगाना कठिन है। आप सब देख लो, सब लोग जो यहां बैठे हो, जितने लोग, सभी लोग देख लो कि सच है कि नहीं। और से लगन लग जाएगी, लेकिन साहब से लगन लगाने के लिए आपको यत्न करना पड़ता है। चलो भाई थोड़ी देर आरती कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, बैठ जाए, चुपचाप बैठ जाते हो, फिर भी तुम्हारी लगन लगती है क्या? बैठे तो साहब के भजन करें के, अब 1 गुणा लगा 1 लाख गुणा भाग लगा रहे हैं कि काल का करवे, ऐसे ते सुई जाई तो यो हो जाई, तो इतना काम आई सुई जाई। क्यों भाई बैठे ध्यान लगाए साहब के, अब भीतर गणित लग रही है कि काल काम कैसे हुई, या इतना पैसा, इस पैसे को ऐसा कर दे तो ठीक रहेगा, वैसा कर दे तो ठीक रहेगा। अरे भाई है तुम्हारे पास सब कुछ है, ठीक है, रख लो, करो उपयोग।
लेकिन जब भजन के लिए बैठो तब तो मन ते कह दो अब तो चुप पे रहो ना, अब तो थोड़ी देर साहेब के ध्यान कर लेने दो। मन को रोको, तुम ही रोक पाओगे, कोई और नहीं। कोई संत कोई गुरु नहीं आएगा कि तुम्हारे मन को रोकने के लिए वो तुम्हारे अंदर घुस जाए और तुम्हारे मन को पकड़ के बैठ जाए, ना रुक जा, नहीं, वो तुम्हें ही रोकना पड़ेगा।